लेकर के क्यों अपने आप को झूठा साबित करना चाहते हैं? अब हमें बच्चा होगा। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज अब हम कह दिए हैं तो हमारा वचन खाली तो हो नहीं सकता। महाराज ब्राह्मणों ने कहा नंद बाबा से कि अब जब तक आपके घर में बालक का जन्म नहीं हो जाएगा तब तक हम ब्राह्मण जाने वाले हैं। नंद बाबा से कहा, तो नंद बाबा ने कहा ठीक है रहो। महाराज नंद बाबा ने कहा कि क्या कमी है आपके आशीर्वाद से? महाराज दूध दही का तो भंडार बड़ा है, तो खाओ पियो रहो। ब्राह्मणों ने कहा हम आपके घर पर रहेंगे और जाप करेंगे संतान गोपाल का जाप, जब तक बालक नहीं हो जाएगा तब तक हम जाएंगे। महाराज सभी ब्राह्मण मिलकर के संतान गोपाल का जाप करने लगे और नंद बाबा संकल्प दे दिए चले गए। नंद बाबा कहाँ गए? यमुना जी के किनारे पुलिन पर जाकर के बैठ गए। वो भी सहारा दे रहे हैं कि तालाब हो जाए। क्या जाप करते हैं कि अभी तो भयो नाय आगे सो पतो नाय, अभी सो भयो नाय आगे सो पतो नाय, मतलब अभी हुआ नहीं है, आगे कोई पता नहीं है। महाराज नंद बाबा जाप कर रहे थे। इधर यशोदा जी के पीठ की तरफ रात के 12 बजे एक नन्हा सा बालक खेल रहा। बालक खेलता हुआ नंद बाबा की एक बहन थी सुनंदा जी ने देखा, अरे भाभी जी सो रही हैं और भाभी जी के पीछे बालक खेल रहा है इतना सुंदर। अरे भाभी पागल हो गए हो क्या? बालक को पीछे कर रही हो? महाराज इधर यशोदा जी से पूछा, अरे बाबा जी कहाँ है? भैया कहाँ है? नंद बाबा कहा हमें क्या मालूम। बाहर निकल करके सैनिकों से पूछा, सभी लोगों ने कहा कि नंद बाबा यमुना जी के पुलिन की तरफ गए हैं, जा करके वहीं देखो। अब महाराज सुनंदा एकदम से प्रसन्न दौड़ते दौड़ते पहुंच गई। अरे भैया जी, अरे तिजोरी की चाबी कहाँ है? तिजोरी की चाबी। अब इतना प्रसन्न थे कि नंद बाबा समझ गए कि कुछ तो बात है, तभी इतना प्रसन्न है। कहा रे बहना बताओ पहले क्या बात है? अरे कहा पहले तिजोरी की चाबी तो तब बताएंगे। नहीं तो बताएंगे नहीं। कहा ये लो तिजोरी की चाबी ले जाओ सब, पहले बताओ क्या बात है? कहा अरे आपके घर में बालक का जन्म हुआ है। अब महाराज नंद बाबा उछलने कूदने लगे, कैसे? जैसे 16 साल का बच्चा कूदता है, इससे नंद बाबा कूदते कूदते पहुंचे। महाराज अंदर जा रहे थे, सभी ब्रजवासी रोक दिए, अरे अंदर नहीं जाना है। ऐसे लाला का मुख रो देखोगो, अरे बालक का मुंह नहीं देखा जाता है। ऐसे ब्राह्मणों ने कहा, बाबा पहले बालक का जात कर्म संस्कार करो। हाँ पितृदेवार्चनम तथा अपने पितरों का पूजन करो, पितरों को धन्यवाद दो, क्योंकि पितृ जब प्रसन्न होते हैं तभी घर में पुत्र बच्चे होते हैं। इसीलिए पहले स्वस्तिवाचन वेद पाठ सुनो, भगवान शालिग्राम का पूजन करो, अपने पितरों का पूजन करो, फिर बालक का मुखड़ो देखो जाएंगे। महाराज नंद बाबा ने कहा ठीक है। महाराज नहा धो करके आए।
सब लोग सभी ब्रजवासी जाकर के नंद बाबा को तैयार कर रहे हैं। अब महाराज नंद बाबा को तैयार कर रहे हैं, पीली पीली रेशमी धोती पहना रहे हैं। महाराज रेशमी धोती पहनाते तो है, लेकिन वो रेशमी है, सरक जाती है। महाराज फिर बांधे महाराज पगलबंदी पहन करके तैयार हो गए। खूब थापक थौवा चंदन लगाया, मूछन में इत्र लगाया। महाराज तो सज धज के तैयार हो गए। खूब बड़ी पगड़ी बांध के, ब्रजवासी लोग पगड़ी बांध के खूब सुंदर पगड़ी बांध करके तैयार होकर के चल दी पूजन के लिए। महाराज जाकर के पूजन कर रहे हैं। कैसे? ब्राह्मण कहते हैं नंद बाबा शालिग्राम भगवान को जल चढ़ाओ। अब महाराज वो कहते हैं जल चढ़ाओ, लेकिन नंद बाबा का मन तो छोरों में लगा है ना, कि पहले जाकर के छोरों को मुखड़ो देखे। महाराज ब्राह्मण कहते हैं नंद बाबा भगवान पर जल चढ़ाओ। नंद बाबा उठा करके शालिग्राम भगवान पर दूध चढ़ा देंगे। ब्राह्मण कहते हैं अरे नंद बाबा क्या हो गया? कहते हैं जल चढ़ाने के लिए चढ़ा देते हो दूध। नंद बाबा क्षमा मांगते हैं, ब्राह्मण देवता गलती हो गई, ठीक है। कहा नंद बाबा भगवान पर अक्षर चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ। नंद बाबा उठा करके जल चढ़ाते रहे। महाराज ब्राह्मण कहते हैं अरे ऐसा पूजा करने से दोष लगता है। अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा है पूजा में तो हमको संकल्प दे दो, उसके बाद में जाओ आप लाला का मुखड़ा देखो और पूजन हम कर लेंगे। वाचित्वा स्वस्त्वैनं जात कर्मादिजस्वे कारयामास विधवत पितृदेवार्चनम्। महाराज ब्राह्मण लोग विधवत पूजन की। महाराज नंद बाबा उठे और भाग के तुरंत संकल्प देकर के फिर चल दिए लाला का मुखड़ो देखने के लिए। सभी ब्रजवासी लोग लिए ए बाबा ऐसे नहीं जाया जाता है देखने को। कैसे? कहा आपके साथ में हम भी चलेंगे। महाराज उसी में एक ब्रजवासी हल्दी घोर करके दही लाया था, एक मटका उठा करके सब नंद बाबा के ऊपर डाल दिया। अब महाराज दही में लथपथ हो गए नंद बाबा। नंद बाबा कहते हैं अरे तू पागल हो गया है क्या? हम लाला का मुखड़ो देखने जा रहे थे, पीले पीले रेशमी वस्त्र पहन करके सज धज करके, और तूने सब माटी में मिलाई दियो। ब्रजवासी ने कहा अरे बाबा जी लाला का जब मुखड़ा देखने जाया जाता है तो दही और हल्दी से स्नान करके जाया जाता है। दही हल्दी शुभ माना जाता है। कहा तब और ले आओ 2-4 मटका और डाल दो। महाराज नंद बाबा एकदम मगन है। महाराज सब लोग जाकर के नंद बाबा के साथ में भगवान का दर्शन किए। कन्हैया पालने में झूल रहे हैं। कैसे कि कन्हैया झूले पालना निक देरो झोटा दीजो। कन्हैया झूले पालना निक झोटा दीजो। कन्हैया झूले पालना निक देरे झोटा दीजो। कन्हैया झूले पालना निक होले झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो। निक होले होले झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो। निक होले होले झोटा दीजो। कन्हैया कन्हैया झूले पालना निक देवे झोटा दीजो। कन्हैया झूले पालना निक होले होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पालना निक देवे झोटा दीजो। कन्हैया झूले पालना निक देवे झोटा दीजो। मथुरा में
रे झूठा दीजो कन्हैया झूले पाल को रे झूठा दीजो। महाराज कन्हैया पालने में झूल रहे हैं। महाराज सभी ब्रजवासी आकर के बधाइयाँ दे। महाराज इधर बधाइयाँ हो रही थी, तब तक नंद बाबा को याद आ गया क्या कि अभी हम कंस को कर नहीं देंगे। हाँ, और अगर कंस को हम कर नहीं देंगे तो कंस नाराज हो जाएगा, इसीलिए जाकर के कंस को कर देना चाहिए। महाराज जैसे याद आया, महाराज बैलगाड़ी पर माट मटका दूध दही घी लाद करके और कंस के यहाँ नंद बाबा चले। महाराज सभी ब्रजवासियों को जिम्मेदारी दी गई कि आप लाला की रक्षा करना, लाला को अच्छे से देखना, किसी भी प्रकार की कोई बाधा न उपस्थित हो। सभी ब्रजवासियों ने कहा ठीक है। महाराज सब ब्रजवासी रक्षा कर रहे और कुछ ब्रजवासी नंद बाबा जी के साथ में बैलगाड़ी पर माट का रख करके कंस को कर देने जा रहे हैं। महाराज प्रजा का धर्म है कि राजा को कर दे, लेकिन राजा का भी कर्म है कि प्रजा की रक्षा करे, प्रजा का देखभाल करे कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। महाराज नंद बाबा जा रहे हैं। महाराज जाकर के कंस को कर दिया, कर दे करके वापस आ रहे थे तो याद आ गया कि हमारा एक भाई सखा रहता है, मित्र रहता है, वसुदेव, चल करके उससे भी मिलना चाहिए। महाराज अहो ते देव के पुत्रा कंसेन बहवो हता एकविष्टवर्जा कन्या शाप दिवंगतः। क्या कहा? जब वसुदेव जी के पास पहुंचे तो देखिए मित्र का मतलब यही होता है। वो स्वामी बाबा भी कहते हैं कि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी तीन ही विलोकत पातक भारी और निज दुख गिर सम रज करे जाना मित्र दुख रज मेर समाना। अगर मित्र का दुख सरसों के बराबर है तो उसे पहाड़ गिर करके झेलना चाहिए, और अगर मित्र के पास में सुख है तो उसके सुख सम्मिलित होना चाहिए। और कहते हैं जी मित्र दुख न होई दुखारी, जो अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है उसे कहते हैं कि नहीं विलोकत पातक भारी। विलोकना मतलब देखना, देखने से ही बहुत बड़ा पाप लगता है। ऐसे देखना चाहिए। महाराज वसुदेव जी को पता है कि नंद बाबा के यहाँ मेरा बेटा है, क्योंकि स्वयं ले जाकर भेज करके आ गया। तो वसुदेव जी सुख की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि नंद बाबा के घर में सुख है और वसुदेव जी के घर में दुख है, तो नंद बाबा दुख की चर्चा कर रहे हैं। दोनों लोग महाराज आपस में सुख दुख की चर्चा कर रहे थे। तब तक वसुदेव जी ने कहा क्या? अरे मित्र
हमको ऐसा लग रहा है कि आपके घर में कुछ समस्या उत्पन्न होने वाली है। हाँ, जल्द से जल्द घर पहुंचो। किसी ना किसी प्रकार के घर में कोई बाधा उत्पन्न होने वाले है। महाराज नंद बाबा समझ गए कि वसुदेव जी ज्योतिषी है थोड़ा, और झूठ तो बोलेंगे नहीं, कुछ समस्या होगी महाराज, तभी कह रहे हैं। महाराज नंद बाबा की धड़कन बढ़ गई और रास्ते में प्रभु से पुकार रहे हैं, हे प्रभु मेरे छोरों की रक्षा करो, हे प्रभु मेरे लाला की रक्षा करो, हे कन्हैया, हे लक्ष्मी नारायण भगवान मेरे छोरों की रक्षा करो। महाराज नंद बाबा अपनी बैलगाड़ी लेकर के चल दिए। इधर महाराज सभी सखियां यशोदा जी को बधाई देने आ रही हैं। सभी सखियां बधाई देती हैं, अरे यशोदा बहन बधाई हो, लाला जन्म की बधाई हो। यशोदा का मतलब क्या होगा? यशः ददाति सा यशोदा, जो दूसरे को यश प्रदान करे वही तो यशोदा है। और नंद बाबा का मतलब जो दूसरे को आनंद प्रदान करे वही तो नंद। महाराज इधर सखियां बधाई देने आ रही हैं, सभी गोपियां बधाई देने आ रही हैं। और महाराज कंस ने कहा कि हमारा शत्रु तो जन्म ले चुका है, लेकिन कैसे मारा जाए, कहाँ है, ये तो पता चलेगा नहीं जल्दी। कंस की बहन थी, कौन? पूतना कंस की बहन। पूतना ने कहा, अरे भैया आप क्यों परेशान हो रहे हैं, हम है ना अभी जा रहे हैं, और जितने एक महीने के भीतर जितने बच्चे हुए होंगे सबको मार देंगे। अच्छा, सब लोग पागल है क्या? अरे तू काली कलूटी और इतने बड़े तुम्हारे नाखून सूप नखा मतलब सूप के बराबर बड़े जिसके नख हो, सूप के तरह बड़े नख थे उसके। आज भी एक फैशन चल गया नाखून रखाना, बहुत लोग नाखून रखाते हैं लेकिन नाखून नहीं रखते। महाराज बड़े नाखून, बड़े दांत, कहा तुमको घर में कौन घुसने देगा? काली कलूटी, वो भी राक्षसी, कोई घर में नहीं जाने देगा। अरे कहा शांत हो, मैं मायावी अभी मैं ही सुंदर रूप धारण कर लेती हूँ। माया के द्वारा महाराज पूतना सुंदर रूप धारण करके विश्व सुंदरी बन गई। एकदम खूब सुंदर बन करके सज धज करके। और महाराज देखिए पूतना कैसी है, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी शिशोद्रगार निघ्नन्ति उरग्राम वर्गादिषु। महाराज पूतना जिसका नाम भी अच्छा नहीं, पूतना नाम अच्छा है, कोई अपने बेटी का नाम रखता है पूतना? नहीं रखता है ना, क्योंकि नाम अच्छा नहीं है। और क्या कंसेन प्रहिता द्वारा, बहन किसकी है? कंस की। और क्या पूतना बालघातनी, काम भी अच्छा नहीं, क्या बालक को मार देती है, छोड़ती नहीं है, जो मिलता है सबको मार देती है, जितने बच्चे रहते हैं।
और क्या शिशु जगार ने ग्रंथि, बच्चों का रक्त पीती है। आहार क्या है? खून पीना। तो ना कुल अच्छा, ना खानदान अच्छा, ना आचार अच्छा, ना व्यवहार अच्छा, ना भोजन अच्छा। ऐसी पूतना दिव्य विश्व सुंदरी का रूप बना करके देखा कि गोपियां कहीं बधाई देने जा रहे हैं। महाराज 9-9 गज के सभी गोपियां लहंगा पहन करके चलती हैं। कहाँ? नंद बाबा के यहाँ बधाई देने के लिए। उसी झुंड में सुंदरी का रूप धारण करके पूतना भी आ गया। महाराज सभी लोग बधाई दे रहे हैं, सभी गोपियां बधाई दे रही हैं। उसी बीच में पूतना भी आ गई। पूतना ने कहा, अरे बहना यशोदा बधाई हो। यशोदा जी देखने लगी, अरे हमने इस बहन को आज प्रथम बार देखा है, आज के पहले तो इसे कभी देखा नहीं था। कौन है? पहचान पाए, लेकिन ठीक है, बधाई देने आई है। अगर हम पूछने लगेंगे अरे बहना तू कहाँ से आई, हम पहचाने नहीं, तब तो नाराज हो जाएगी कि हम बधाई देने आए हैं, हमसे कुछ नहीं पता। कहा ठीक है बहना, जाओ अंदर लाला लेता है और बधाई देकर के आओ। यशोदा जी सोचने लगी कि कोई होगी चचेरी टुकोरी। हाँ नहीं मालूम है, कोई होगी। कहा ठीक है, जाओ लाला अंदर है, बधाई देकर के आओ। महाराज इधर पूतना पहुंच गई जिस कमरे में कन्हैया जहाँ लेटे थे, पूतना पहुंच गई। उस समय महाराज और एक भी सखिया नहीं थी, एक भी सखिया नहीं। महाराज पूतना अंदर पहुंच गई और अंदर गई, चारों तरफ देखा कोई नहीं है। महाराज पूतना कन्हैया को उठा करके स्तनपान कराने लगी। स्तनपान कराने लगी क्यों? क्योंकि कन्हैया को मारने आई थी। अपने स्तन में जहर लगा करके, विष लगा करके आई थी कि कन्हैया को विष मिला देगी और मर जाएगा। महाराज पहले तो कन्हैया सब जब गोपी आ रही थी तो कन्हैया आंख खोल करके देखते थे कि कौन आया, लेकिन जब पूतना आई महाराज अब कन्हैया नेत्र बंद कर दिए। महाराज इस पर लोग तर्क करते हैं कि कन्हैया आंख क्यों बंद कर लिए, आंख क्यों बंद कर लिए? तो संत महात्मा कहते हैं, विद्वान जन कहते हैं कि कन्हैया ने इसलिए आंख बंद कर लिया क्योंकि कन्हैया कहते हैं कि हम आए थे माखन मिश्री खाने के लिए, लेकिन मौसी जी पहले विष लेकर के आ गई है। हाँ, विष पिलाने के लिए मौसी जी पहले आ गई है। तो विष पीना भोले बाबा का काम है, क्योंकि समुद्र मंथन हुआ था तो विष को भोले बाबा पिए थे, कालकूट विष को। इसीलिए कहते हैं कि कन्हैया ने नेत्र बंद करके भोले बाबा का ध्यान किया कि हे भोले बाबा आओ और मौसी जी का जहर आप पी लो और दूध हम पी लेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि कन्हैया ने नेत्र इसलिए बंद किए कि भाई अभी हम आए किसी से युद्ध लड़ाई तो हो ही नहीं, पहले और श्री गणेश करना है मौसी जी से, तो पहले गणेश जी का ध्यान कर ले जिससे कोई विघ्न बाधा
ना उपस्थित हो। कुछ संत जन कहते हैं कि पूतना पापनी थी, हाँ मायावी रूप बना करके आई थी, तो वो थी मायावती, वो थी मायावती, पूतना थी मायावती। और हमारे कन्हैया कौन है? माया के पति। कन्हैया के सामने किसी की माया चलने वाली नहीं है, इसलिए कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिया कि अगर कहीं हम आंख खोलेंगे तो पूतना का भेद पहले ही खुल जाएगा, इसलिए कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिया। महाराज पूतना ने उठा करके कन्हैया को स्तनपान कराने लगी। अब महाराज भगवान पहले तो विष को पी और विष को पीते पीते महाराज दुग्ध पान करने लगे। दुग्ध पान जब करने लगे तो महाराज पूतना को गुदगुदी हुई थोड़ा सा। महाराज स्तनपान करते करते दूध पीते पीते महाराज प्राण को पीने लगे। जब प्राण को पीने लगे महाराज सब पीड़ा हुई। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रवीणताम ततः प्राणो समुद्रो समन्वितो पिबत। अरे कन्हैया छोड़ दे। सामुंच मुंच विधि प्रभासिनी निष्पेदमाना खिल जीव कर। कन्हैया से कहते हैं अरे कन्हैया छोड़ दे। महाराज कन्हैया धीरे धीरे प्राण को पीने लगे। महाराज जब प्राण को खींचने लगे तो पूतना को कष्ट होने लगा। महाराज जब कष्ट होने लगा तो विकराल राक्षसी का रूप बना करके और कन्हैया को लेकर के भागने लगी। सामुंच मुंच, अरे कन्हैया छोड़ दे छोड़ दे। जब कन्हैया कहते हैं मौसी जी जल्दी हम किसी को पकड़ते नहीं हैं और जिसको पकड़ लेते हैं फिर जल्दी छोड़ते नहीं हैं। महाराज कहा अब मौसी जी हम छोड़ने वाले नहीं हैं क्योंकि अब तो आपको पकड़ लिए हैं ना, अब छोड़ेंगे नहीं। महाराज पूतना को जब बहुत पीड़ा होने लगी तो घर से लेकर के बाहर को भागने लगी। महाराज जब भागने लगी कन्हैया ने देखा कि वे तो मामा के यहाँ उनको लेकर के जा रही है। महाराज कन्हैया ने और जोर से प्राण खींचना आरंभ किया। इतनी जोर से प्राण खींचा महाराज कि पूतना के प्राण को भी खींच लिए। पूतना का मोक्ष हो गया। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय हो। महाराज पूतना का विकराल शरीर, हाँ 3 कोस में महाराज इतना विकराल शरीर, 3 कोस में पूतना इतना विकराल रूप है। अब महाराज जब इतनी लंबाई है तो ऊंचाई भी तो होगी कुछ। जब 3 कोस लंबाई है तो ये 1 किलोमीटर की ऊंचाई कतना शरीर में मोटाई भी तो होगी। महाराज जब पूतना गिरी तो उसके नीचे जितने भी पेड़ पौधे थे सब टूट गए। जब पूतना गिरी महाराज इधर यशोदा जी अपने कार्य में लगी थी, सभी गोपियां बधाई दे रही थी। कन्हैया की तरफ ध्यान नहीं दिया। जब महाराज आवाज सुनाई पड़ी तब लाला की तरफ देखा तो पालने में लाला नहीं है। महाराज बाहर निकल करके देखा तो एक विकराल राक्षसी के ऊपर कन्हैया खेल रहे।
महाराज सब ब्रजवासी रोने लगे। महाराज एक सीढ़ी लगा करके तब कन्हैया को उतारा, नीचे उतारा। मैया ने जा करके पंचगव्य में स्नान कराया, गाय की पूंछ से झाड़ा दिया, फिर अपना स्तनपान कराया। जब स्तनपान कराया महाराज, कन्हैया स्तनपान करने लगे, तब मैया को शांति मिली कि हाँ मेरा बेटा स्वस्थ है। क्योंकि जब बेटा स्वस्थ नहीं रहेगा तो जल्दी स्तनपान नहीं करेगा। महाराज मैया को शांति मिली। इधर नंद बाबा कर दे करके वापस पहुंचे तो देखा विकराल पूतना राक्षसी पड़ी हुई। देखा, पूछा रे ब्रजवासियों ये क्या हुआ, कैसे राक्षसी पड़ गई? अरे कहा कन्हैया को लेकर के भाग रही थी और ठेस लगा तो गिर गई। अरे ब्रजवासियों पागल हो गए हो क्या? अगर ठेस लगती तो मुंह के तरफ गिरती, ये तो पीठ के तरफ से गिरी है, मुंह इसका तो ऊपर है। कहा नंद बाबा ने कि वैसे मानना पड़ेगा, वसुदेव जी बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, उन्होंने बताया था कि हाँ आपके घर में बाधा उत्पन्न होने वाली है। और देखिए हमारे मंत्र का प्रभाव, क्योंकि हम मंत्र जपते आ रहे थे, हे प्रभु मेरे लाला की रक्षा करो, हे कन्हैया, हे गोविंद मेरे लाला की रक्षा करो। वही मंत्र का प्रभाव है कि पूतना गिर करके मर गई। महाराज अब वृंदावन और मथुरा के बीच के रास्ता को पूतना ने बंद कर दिया। महाराज 3 पुरुष किसी के धन से आए जाए सब लोग। नंद बाबा ने कहा कुल्हाड़ी लेकर के आओ और पूतना के शरीर को काटो, छोटा छोटा टुकड़ा बनाओ और इसके शरीर के नीचे जो वृक्ष है वही जोड़ करके और पूतना के शरीर को जलाओ। महाराज जब पूतना का शरीर जलाया गया तो उसके शरीर से सुगंध निकलती थी राक्षसी, लेकिन सुगंध निकलता। महाराज संत लोग तर्क करते हैं कि थी राक्षसी फिर सुगंध क्यों निकल रहा है? संत जन कहते हैं अरे महाराज कुछ भी हो, कैसी भी थी, लेकिन पूतना ने माँ का काम किया था, स्तनपान कराया था, इसीलिए प्रभु ने उसे माँ की गति प्रदान की, इसीलिए उसके शरीर से सुगंध। महाराज पूतना कौन थी? अगले जन्म की पूतना थी कौन? जो पावन भगवान थे ना। ये जब नन्हा सा रूप बना करके गए तो जब छोटा सा रूप बना करके गए तो बलि की एक बेटी थी चित्रलेखा। महाराज पावन भगवान को देख करके एकदम से मोहित हो गई कि अगर काश मेरा बेटा होता तो इससे मैं स्तनपान कराते, कितना सुंदर। पावन भगवान ने कहा ठीक है आपका मनोकामना पूर्ण होगा, लेकिन जब महाराज बलि के साथ में भगवान ने छल किया, 3 पग में सारी संसार को नाप लिया, उसके बाद में तीसरे चरण में बलि। अब महाराज चित्रलेखा कहने लगी कि अगर ये हमारा बेटा होता तो इसे विष पिला करके मार डालता। भगवान ने कहा यो मस्त, ये भी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो वही बाणासुर की बेटी यहाँ पूतना बन करके आई है, तो भगवान को विष भी पिलाया और दूध भी पिलाया।
भगवान ने उसको अपने धाम को भेजा। महाराज आगे क्या होता है कि कन्हैया जब 1 महीने के हो गए तो करवट बदले। जब करवट बदले महाराज तो यशोदा जी ने देखा कि मेरा बेटा आज करवट बदल लिया। अब महाराज प्रसन्न हो गई और नाई से कहा, ए नाई लगा दे पूरे ब्रज में दुहाई। क्यों? कि लाला ने आज करवट बदलियो है। महाराज नाई ने ब्रज में लगा दी दुहाई, सभी गोपियां लेकर के आई बधाई। अरे यशोदा जी करवट बदलने की बधाई हो। महाराज यशोदा जी ने कहा, ए बहना शांत रहो, थोड़ा देखती नहीं हो लाला सो रहा है। लाला सो रहा है, जग जाएगा भी। गोपियां कहती है, जब लाला को ही सुलाना था तो हम लोगों को क्यों बुलाई है? तब लाला को सुलाते हम लोगों को बुलाई। कहा ठीक है, परेशान ना हो, लाला को उठाते रहे। उसके बाद में खूब नाचो गाओ। महाराज बाहर बैलगाड़ी खड़ी उसी पर सब नानी आजी के जमाने के मटके रखे थे। महाराज झूला को उठाया और कन्हैया सहित झूले को ले जाकर के बैलगाड़ी के नीचे कन्हैया को लटका दिया। कन्हैया वही झूले में पड़े। महाराज कन्हैया जगे, रोने लगे। इधर सभी गोपियां मिलकर के खूब घर में नाच रही हैं, गा रही हैं। और तो महाराज सब सखिया नाच गा रही हैं। इधर भगवान कह रहे हैं जिसके नाम से गीत हो रही है, तो यहाँ बैलगाड़ी में पड़ा रो रहा। हमारे नाम से गीत हो रही है, हम यहाँ पालने में पड़े रो रहे हैं। तो महाराज कन्हैया नाराज हो गए और एक लात धड़ाम से मारा। महाराज बैलगाड़ी पलट गई। जितनी नानी आदि के जमाने के थे माट मटका थे सब फूट गए। महाराज भगवान ने सकट भंजन किया, जितने माट मटका थे सब फोड़ दिए। महाराज जब सब फूट गया तो बाहर मैया निकल करके आई, देखी महाराज सब माट मटका फूट गए हैं, बैलगाड़ी उल्टा पड़ी है और कन्हैया नीचे पड़े खेल रहे। महाराज मैया दुखी हो गई। मैया ने स्नान कराया और ठाकुर को स्तनपान कराया। महाराज धीरे धीरे कन्हैया बड़े होने लगे। महाराज तो एक दिन क्या हुआ कि मैया कन्हैया को स्तनपान करा रहे थे। तो महाराज भगवान की लीला, कन्हैया को स्तनपान कराते कराते ज्यादा समय हो गया मैया। और इधर कंस ने एक विमान भेज दिया, उड़न खटोला कि जाओ कन्हैया को लेकर के आओ। आए थे कोई ना कोई राक्षस भेजता ही रहता था कन्हैया को मारने के लिए। महाराज तृणावर्त को भेजा। तृणावर्त आया तो आ रहा था। इधर कन्हैया ने देख रहे हैं कि हमारे मामा ने देखिए हमारे लिए कितना सुंदर उड़न खटोला भेज दिया है। हाँ मैया स्तनपान करा रहे थे। महाराज कन्हैया ने अपने वजन को बढ़ा लिया, वजन को बढ़ाया। मैया सोचने लगी कि उनको लग रहा है कि बेटे को ज्यादा देर से दुग्धपान करा रहे हैं, हमारे ख्याल से ज्यादा दूध पी लिया है बेटा।
मैया छोड़ करके कन्हैया को आंगन में कि खेले थोड़ी देर, और मैया अपनी कार में लग गई, अपना कार्य करने लगी। इधर मामा का भेजा हुआ उड़न खटोला आ गया। महाराज उड़न खटोला मतलब जानते हैं आप लोग क्या है? उड़न खटोला त्रिणा मतलब जिसमें सब खर पतवार देखे गर्मी के महीने में गोल गोल हवा चलती है, तमाम उसी में कण ऊपर उड़ के जाते हैं, देखते हैं ना, जानते हैं। त्रिणावर गांव की देहात की भाषा में क्या बवंडर को क्या कहते हैं ना? हाँ, इससे आते हैं। अरे महाराज पहले जब हम छोटे छोटे थे तो लोग डराते थे कि कहीं इस हवा के बीच में आ जाओगे तो उड़ा ले जाएगा। इसमें भूत प्रेत रहते हैं, बताते हैं। तो महाराज वही त्रिणावर्त आ गया, देखा कन्हैया आंगने में अकेले खेल रहे हैं। जब देखा अकेले खेल रहे हैं, त्रिणावर्त ने भी सोचा कि मौका मिल गया। अब महाराज वेग से आया और कन्हैया को उठा करके उसी हवा में लेकर के उड़ गया, चला गया। महाराज कन्हैया भी खूब प्रसन्न हो रहे हैं कि देखिए मामा जी ने कितना सुंदर उड़न खटोला भेजा है। महाराज कन्हैया पूरे सभी जगह को देख रहे हैं, कुंज गली, ये मथुरा गली, ये बीची गली, ये मधुमंगल का घर, ये श्री रामा का घर, ये कुंज गली, सब देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन महाराज जैसे वृंदावन से लेकर के मथुरा की तरफ चलने लगा, महाराज जैसे मथुरा की तरफ बढ़ा कि कन्हैया ने अपने वेग को बढ़ा लिया, अपने शरीर के भार को बढ़ा लिया, शरीर को वजन कर लिया, शरीर के भार को बढ़ाया। अब महाराज त्रिणावर्त तो सोचने लगा कि जल्दी जल्दी में कहीं हम कन्हैया की जगह पर एक काला पत्थर तो नहीं उठा लाए। हाँ, ये वजन ही होता चला जा रहा है, भार बढ़ता ही चला जा रहा है इसका। जल्दी जल्दी में हमने कहीं काला पत्थर तो नहीं उठा लिया। कन्हैया कहते हैं इस पागल को देखो, लोग पत्थर में हमको देख रहे हैं और ये हम में पत्थर देख रहा है। कन्हैया कहते हैं इसकी बुद्धि पत्थर से ही लड़ाना चाहिए, तब जाकर सही होगा। महाराज कन्हैया ने अपने वेग को बढ़ाया और त्रिणावर्त को ला करके पत्थर पर पटका, सो गोविंदाय नमो नमः। महाराज त्रिणावर्त का उद्धार हो गया। इधर महाराज मैया को पता चला, मैया कहते आए दिन किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई विघ्न बाधा आता रहता है, बहुत परेशान है मैया। कन्हैया धीरे धीरे बड़े हो गए तो एक दिन घर में थाली में आंगन में जल रखा था। हाँ भैया आंगन में जल रखा था और शुक्ल पक्ष था, तो उसे थाली में रात में चंदा मामा दिखाई पड़ गए। चंदा मामा जब दिखाई पड़े तो कन्हैया कहते हैं मैया ये जो थाली में चंद्रमा दिखाई पड़ रहे हैं यही खिलौना ले हो माँ, मैं चंद्र खिलौना लई हो। भैया ये हम चंदा मामा लेंगे, लेकिन भैया सोचने थे कि अब हम चंदा मामा कहाँ ला करके देंगे। जल में कन्हैया ने हाथ मारा, अब महाराज जब हिलने लगा तब तो चंद्रमा गायब, चंदा मामा दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। महाराज भैया ने जल को गिरा दिया, कन्हैया रोने लगे। कहा रे कन्हैया तू परेशान हो रहा, तुम्हारे लिए
चंदा क्या, अरे तुम्हारे लिए छोटी सी बहुरिया ला करके दे देंगे। हाँ अरे शाम शाम तो रो ना बाबू, छोटा सा बहुरिया ला के देंगे। बच्चों से पूछो बाबू शादी करोगे, कहेंगे हाँ हाँ। कहेंगे कितनी बड़ी पत्नी लोगे, कहेंगे इतनी बड़ी कि अपने जेब में रख करके चले जाए। पूछेंगे किससे शादी करोगे, कहेंगे पापा से। हाँ बच्चों से पूछो तो कहेंगे पापा से शादी करेंगे। क्या जाने बच्चे की शादी क्या होता है। महाराज अब कन्हैया चंदा को भूल गए, कहते भैया अब कुछ नहीं, हमको बहुरिया चाहिए, हमको पत्नी चाहिए और दूसरी नहीं, जो दादा है ना छोटी सी वही चाहिए। अब महाराज और 3 हट बहुत प्रबल होते हैं, बाल हट, त्रिया हट और राज हट। हाँ ये 3 बहुत प्रबल होते हैं। अब कन्हैया मानने वाले नहीं, क्या कहते हैं मैया से कि राधिका गोरे से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से। सभी लोग गाने गाते हैं, भाव से गाएंगे सब लोग। क्या कन्हैया कहते क्या है, जो नहीं ब्याह करइयो तो हर भैया नाई चराओ। जो नहीं ब्याह करइयो तो भैया नाई चराओ। भैया को धमकी दे रहे हैं क्या कि जो विवाह नहीं कराओगे तो भैया नहीं चराओगे जाकर के तुम्हारे जंगल में। क्या कहते हैं, जो नहीं ब्याह करइयो तो हर भैया नाई चराओ। जो नहीं ब्याह करइयो तो भैया नाई चराओ। आज के बाद मेरी मैया तेरे दहली पर ना आओ। आज के बाद मेरी मैया तेरे दहली पे ना आओ। आज के बाद मेरी मैया तेरे दहली पर ना आओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पे ना आओ। आएगा रे मजा जीत हार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। भाव से तालियों से सब लोग स्वागत करते हैं गोविंद।
मैया जब उलाहना दी गैया नहीं चलाऊंगा, तेरी दहली पे गोद में नहीं आऊंगा। मैया ने कहा मत आना, जाओ। हाँ, जब उलाहना नहीं चला तो क्या कहते हैं, मैया को लालच दे रहे हैं क्या। छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में खेलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में खेलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में खेलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। ताऊ जी से जा कहो बैठे हैं जाल पर, राधिका गोदी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार, राधिका गोदी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। जय हो। और महाराज जब मैया से कहा, क्या लालच दिया मैया, छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में डोलेगी और तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, ये भी बेकार चला गया। मैया नहीं माने, कहीं जाओ, जाओ जी से कहो, हमसे ना कहो। तब फिर मैया को लालच दे रहे क्या, चंदन की चौकी पे मैया तुमको बैठाए, 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 अपनी प्यारी राधा से मैं चरण तेरा दबुआऊं, अपनी प्यारी राधा से मैं चरण तेरा दबुआऊं, अपनी प्यारी राधा से मैं चरण तेरा दबुआऊं, अपनी प्यारी राधा से मैं चरण तेरा दबुआऊं। क्या कहा कि मैया चंदन के चौकी पे तुझको बैठवाऊंगा, और क्या अपनी प्यारी राधा से तेरा चरण दबवाऊंगा। मैया इसमें भी नहीं माने तो क्या करे कैया, भोजन भी बनवाऊंगा 56 प्रकार का, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार।
शादी करवा दोगे राधा से तो 56 प्रकार का भोग आपको चंदन के चौकी पर मिलेगा। लेकिन मैया क्या कहते हैं, सुन बातें कान्हा की मैया बैठे मुस्काए, बातें कान्हा के मैया बैठे मुस्काए, सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काई, बातें कान्हा के मैया बैठे मुस्काए, अपने प्यारे कान्हा को माँ हृदय से लगाए, अपने प्यारे कान्हा को हृदय से लगवाए, अपने प्यारे कान्हा को माँ हृदय से लगाए, अपने प्यारे कान्हा को माँ हृदय से और क्या लगाए। क्या कहती मैया, कान्हा को उठा करके अपने हृदय से लगा दिया। क्या कहते हैं, नजर कहीं ना लग जाए प्यारे गोपाल को, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार, मैया करा दे मेरा प्यार, मैया करा दे। कन्हैया बहुत कहे मैया से, मैया मेरो विवाह राधा से करा दीजिए। बहुत लालच दिखा लेकिन मैया को